बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी नवाबशाह का, जहाँ पर DIGP शहीद बेनज़ीराबाद रेंज फैसल बशीर मेमन की जानिब से रेंज ऑफिस में उर्दुली रूम का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान और अहलकारान के मसाइल पेश किए गए और तजावीज़ भी पेश की गई। DIGP ने तमाम मसाइल को बगौर सुना, फौरी हल के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की। इस वाक़ा पर फैसल बशीर मेमन ने कहा, पुलिस फोर्स एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर रुकन की फलाह बहबूद महकमा की अव्वलीन तरजीह है। इन्होंने कहा कि अहलकारान के मसाइल का बरवक्त अज़ाला फोर्स की कारकर्दगी और एतमाद में इजाफे का बाइस बनता है। उर्दुली रूम के दौरान DIGP ने वाज़ेह कर दिया कि महकमा पुलिस के अंदरूनी निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाने के लिए फलाही इक़दामात और मसाइल का मुस्तकिल हल नहायत जरूरी है। जोर दिया, जवानों की खिदमत और इनकी कुर्बानियों का एतराफ महकमा की मजबूती की अलामत है। आखिर में DIGP फैसल बशीर मेमन ने कहा, पुलिस फोर्स के जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। तहसील खानपुर के गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में तहरीरी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। तहसील खानपुर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NAP कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए तमाम और महकमे तालीम की मावनत से बदउनवानी के खिलाफ जंग में नौजवानों का किरदार के मौजू पर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कॉलोनी में तकरीरी और तहरीरी मुकाबला जात मुनक्किद हुए। तकरीब का आगाज सलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। चीफ गेस्ट नुसरत जहां, रिटायर्ड प्रिंसिपल, कायदे आज़म एकेडमी और समाजी रहनुमा ने खिताब करते कहा, नौजवान नस्ल ईमानदारी और खुद एहतसाबी के जरिए मुआशरे को बदअनवानी से पाक कर सकती है। तकरीब में मियां मकबूल अहमद, रेहाना बदर, अब्दुल हादी हसन, प्रिंसिपल आमिर अली बाजवा और मोहम्मद अरशद हाशिमी समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हुए। जजेस के फराइज मोहम्मद सरफराज, नजीर अहमद बजनी, शहजाद अहमद, शाइस्ता परवेज और इरम सबा ने इंजाम दिए। तलबा तलबात ने जोश जज्बे से बदउनवानी के खात्मे के अज़्म का इजहार किया। मुकाबलों का मकसद नौजवानों में दियानत, इंसाफ और किरदार साजी का शऊर उजागर करना था। घोटी की बात करते चलें, जहां पर पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कत्ल के वाक़े में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की खुसूसी हिदायत पर घोटकी पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रात पनहोर बिरादरी 3 अफराद मोहम्मद अयूब पनहोर, मोहम्मद असलम पनहोर और रानो पनहोर के कत्ल के वाक़े में मुलविस मुल्जिमान का घेराव तंग कर दिया गया। मुल्जिमान ठिकानों को छोड़कर फरार। मुल्जिमान के ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। DSP बारो अब्दुल कादिर सुमू की सरबराही में APC चेन बख्तेबंद गाड़ियों 10 थानों की पुलिस की भारी नफरी ने थाना उबाड़ो और थाना शहीदीन मोहम्मद बुखारी के रोड मुख्तलिफ गाँव में कत्ल के वाक़े में मुलविस मुल्जिमान शर गैंग के खिलाफ सख्त सर्च ऑपरेशन करके इलाके को सील कर दिया। इस वाक़े में मुलविस मुल्जिमान के घरों और ठिकानों पर रेड करके इनके ठिकानों को मिसमार करके नजरे आतिश कर दिया गया। मुल्जिमान ठिकानों को छोड़ के फरार हुए। पुलिस ने कुछ मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तफ्तीश जारी है। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की खुसूसी हिदायत की रोशनी में थाना आनंद सुंदरानी की पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की। छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें और चारपाई बनाने वाली रस्सियां बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दी। SHO थाना आनंद सुंदरानी मोहम्मद असलम चाचर ने सुंदरानी गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए थाना आनंद सुंदरानी के हदूद से छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें और रस्सियां बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान गुलाम महबूब रिंद और नियाज हुसैन रिंद सगना उच्च शरीफ जिला भावलपुर पंजाब वालों के हवाले की। असल मालिकान ने मोटरसाइकिलें और चारपाइयां बनाने वाली रस्सियां वापस मिलने पर SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान, SHO थाना आनंद सुंदरानी और घोटकी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। ये दोनों अफराद मजदूरी पर चारपाइयां बनाने का काम करते हैं। इस सिलसिला में ये दोनों अफराद 16 अक्टूबर 2025 को चारपाई बुनने का काम करने के लिए थाना आंगल सुंदरानी के हदूद कच्चे की तरफ जा रहे थे, जहाँ थाना आंगल सुंदरानी के हदूद से नामालूम मुसल्लह अफराद ने इन अफराद से 2 मोटरसाइकिलें, चारपाई बुनने वाली रस्सियां और मोटरसाइकिल मोबाइल फोन छीन लिए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट रहीमुल्लाह महसूद ने तोग मंगारा सफारी पार्क का तफसीलन दौरा किया। इस मौका पर महकमे वाइल्ड लाइफ कोहाट के DFO अब्दुल समद वजीर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भिंड के हमरा थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने पार्क में मौजूद जंगली हयात, इंतजामी अमूर, दस्तियाब सहूलियात और सैर तफरीह के मौके का बारीक बीनी से जायजा लिया। इन्होंने पार्क की मौजूदा हालत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि सफारी पार्क को सियाहत का मरकज बनाने के लिए एक जामिया और देरपा हिकमत अमली तैयार करें, ताकि मुकामी और बैरूनी सियाहों को इलाके की कुदरती खूबसूरती, नायाब जंगली हयात और माहौल दोस्त सियाहत से रोशनास कराया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, सफारी पार्क न सिर्फ जिला कोहाट में सियाहत के फिरोग का बायस बन सकता है, बल्कि मुकामी मिशत को भी तक़वियत देने में अहम किरदार अदा करेगा।
जाम शोरों की बात करते चलें, जहां पर समाजी बुराइयों, बदअमनी और बदउनवानी के हवाले से सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने शिरकत की। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से मरकजी नायब सदर सैयद मुनीर हैदर शाह की क़यादत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रैली निकालकर एसएसपी जामशोरों के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दे दिया गया और शदीद नारेबाजी की गई। गुफ्तगू करते हुए सैयद मुनीर हैदर शाह ने कहा कि जामशोरों जो किसी भी वक्त पुरअमन शहर के तौर पर पहचाना जाने वाला शहर था, लेकिन अब वो मनशियात का कारोबारी जिला बना दिया गया है। लाकानूनियत में सिंध में पहले नंबर पर है। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से जिला जामशोरों में बदअमनी के खिलाफ एसएसपी ऑफिस के सामने सैयद मुनीर हैदर शाह की क़यादत में धरना दिया गया। धरने में ऐलान किया कि अगर जिला के अंदर अमन अमान बहाल न हुआ तो 5 दिन में जिला भर में भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। कोहाट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दफ्तर में एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर गौर आए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स पेशावर ने तमाम ज़रूरी चैम्बर्स को कैशलेस इकोनॉमी के फिरोग में फाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। इस मकसद के लिए मुकामी कारोबारी बिरादरी में आगाही बढ़ाने और हफ्तावार पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया। इस सिलसिला में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मलिक सफ्तरवान ने तफसीलात से आगाह किया। इजलास में सदर चैम्बर रशीद पराचा, हाजी आबिद खान, कासिम पराचा, एसआर अली बंदिश, काजी नूर खान और दीगर कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में कैशलेस लेन देन और QR कोड्स, मोबाइल वॉलेट्स के फिरोग और हुकूमती इदारों से ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। सुहावा का रुख करते चलें, जहां पर MNA चौधरी फरक तहफ़्फ़ुज़ सुहावा के ढोकरख में तशरीफ लाए, जहां इन्होंने बुजुर्ग और मौजूद समाजी शख्सियत चौधरी मुसरत नवाज की तीमारदारी के लिए इनके घर हाजिरी दी। चौधरी मुसरत नवाज की जल्द सेहतयाबी और मुकम्मल तंदुरुस्ती के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी फरक अल्ताफ की आमद महज एक रस्मी तीमारदारी नहीं थी, बल्कि दो बवाकार खानदानों के दरमियान रिश्तों की पासदारी, खानदानी रिवायात के तसलसल और बाहमी एहतराम और मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल थी। इनकी हाजिरी ने इलाका में एक मजबूत पैगाम दिया कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं, बल्कि ताल्लुक, एहसास और खिदमत का नाम है। इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने भी चौधरी फरक अल्ताफ के खूबसूरत जज्बे को सराहा। कहा वो हमेशा अवामी नुमाइंदे के साथ साथ एक बाइखलाक, मुखलिस और कदरदान शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। रहीमिया खान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का अमल मजीद तेज करते हुए 17 अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीमिया खान के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन 17 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। डीपी इरफान अली समू ने कहा, अफगान बाशिंदों को होल्डिंग कैंप में रखा गया है। अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और शहर हैदराबाद में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर एक और माँ अपने बेटे के हाथों कत्ल हो गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा अली अहमद राजपूत से। जी अली अहमद राजपूत, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शहर हैदराबाद में एक और माँ अपने बेटे के हाथों कत्ल हो गई। इतलात के मुताबिक हैदराबाद नसीम नगर अलशबाज कॉलोनी में जालिम बेटे हनीफ मरी ने घरेलू झगड़े के बाद पिस्तौल से फायरिंग करके अपनी मां रुखसाना मरी को कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़ा पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी। और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर मलिक सियालवी ने अब्टाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी ने कहा कि मलिक मुर्तज़ा ने छोटी सी उम्र में जिस तरह हमारा नजरिया पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाया, वो अपनी मिसाल आप है। मुर्तज़ा जिस तरीके से इस उम्र में आपकी वजह से हमारा पैगाम पूरे पाकिस्तान तक, ओवरसीज तक पहुंच रहा है, वो अपनी मिसाल आप है। जिस तरीके से इसने अपने नजरिए की नुमाइंदगी की, हमारा एक एक बंदा बड़ा कीमती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पार्टियां सलामत हैं। आपने जिस तरीके से हज़ारा में अपना काम स्टार्ट किया, हम अक्सर आपस में नाराज भी होते हैं पार्टी के काम के मामलात में, लेकिन हमें पता है कि हम सारे जीरो से स्टार्ट हुए हैं, तो हमें मजीद मेहनत जदोजहद करनी है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।